नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है जवाब तो चाहिए का। हिंदुस्तान में पाक प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कई उदाहरण सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको देता रहा है और दिखाता भी रहा है। लेकिन आज सुदर्शन न्यूज जिस मुद्दे को उठाने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं यह भी पता चलेगा कि इन पाक प्रेमियों की पैठ कहां तक है। ताजा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है, जहां एक तथाकथित लेखक ने हमारे दुश्मन देश और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम दिया है इमरान खान इज ए लिविंग ट्रुथ स्टोरी, जिससे यह साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आस्तीन में पल रहे सांपों की संख्या किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे देश में भी कई पर्यावरणविद हैं, जीवित की वंदितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलवामा अटैक के जिम्मेदार का महिमा मंडन करना कहां तक उचित है। हम आपको बता दें कि इस किताब के विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास ने किया। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री डॉक्टर लीला देवी, आर प्रसाद समेत कई राजनीतिक व्यक्ति भी यहां पर मौजूद रहे। शायद इन लोगों के लिए सीमा पर खड़े जवान, मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले जवान, कोई कीमत उनकी नहीं है। और यही वजह ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी और भी सवाल हम खड़े करेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान के नेताओं के प्रति इतना प्रेम इनका उमड़ क्यों रहा है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बेंगलुरु के कलाग्राम में 27 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में एक किताब इमरान खान इज ए लिविंग ट्रुथ स्टोरी का विमोचन किया गया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। सुधाकर एसबी की लिखित पुस्तक इमरान खान अ लिविंग स्टोरी प्रमथ प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई। हिंदू समर्थक संगठनों ने कार्यक्रम का विरोध किया है और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि दुश्मन देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुलवामा हमले में 40 सैनिकों को मार गिराया। ऐसे दुश्मन देश के किसी नेता का महिमा मंडन स्वीकार्य नहीं है। हिंदू संगठनों ने इस कार्यक्रम को नष्ट करने की मांग भी की। आज हिंदू जनजागृति समिति और श्रीराम सेना ओर से बेंगलुरु के मल्लथल्ली कलाग्राम में, जो कनाडा और कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर का बुक्स का एक लॉन्चिंग प्रोग्राम है। इसका हमने विरोध किया है। इमरान खान के कालावधि में पुलवामा अटैक हुआ, उसमें 40 हमारा सैनिक मारे गए। इसके संदर्भ में देश में कश्मीर के विषय लेकर भारत में टेररिज्म स्प्रेड करना, हमारा सैनिकों के ऊपर इस प्रकार का हमला करना, ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में इमरान खान का हाथ है। इसलिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सभी व्यवहार बंद किया है, लेकिन कर्नाटक में, बेंगलुरु में उनका जीवन चरित्र का वैभवीकरण का इस संदर्भ में बुक्स रिलीज करना ये देशद्रोह का अपराध है। तुरंत इस कार्यक्रम के लिए परमिशन रद्द करना चाहिए और जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बुक के ऊपर पाबंदी होना चाहिए। इस प्रकार का मांग लेकर हमने ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है और कनाडा कल्चरल मिनिस्टर को भी इस संदर्भ में हमने कंप्लेंट किया है। कर्नाटक होना चाहिए, तुरंत कार्यक्रम को कैंसिल करना चाहिए। मांग हिंदू जनजागृति समिति और श्रीराम सेना इस संदर्भ में हम करते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर लीला देवी, आर प्रसाद समेत कई अन्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बजरंग दल और श्रीराम सेना ने पुस्तक के विमोचन का विरोध किया। अब सवाल यही है कि हमारे देश में कई पर्यावरणविद हैं, जीवित किंवदंतियां हैं। पाकिस्तान को दिवालिया करने वाले इमरान के बारे में किताब लिखना कहां तक सही है। हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए। मल्लथल्ली में हुए कार्यक्रम का विरोध करने के लिए हिंदू संगठन आगे आए। विश्व हिंदू परिषद, श्रीराम सेना और बजरंग दल ने हिंदुओं से पुस्तक का पूर्ण बहिष्कार करने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों हम इमरान खान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हिमाकत हम क्यों कर रहे हैं, यह आपको हम दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि इमरान खान ने कब कब और किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगला, बीजेपी के खिलाफ जहर उगला, आरएसएस के खिलाफ जहर उगला, बताते हैं आपको। ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताते हैं किस तरीके से एक के बाद एक बयान उनकी ओर से दिए गए। सितंबर 2019 की बात करते हैं। कश्मीर में भारत जो कुछ कर रहा है उससे मुस्लिमों में चरमपंथ बढ़ेगा, यह सितंबर 2019 में कहा इमरान खान ने। सितंबर 2019 में क्या कहा, यह आपको हम बता रहे हैं। कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, इमरान खान ने यह बात कही थी सितंबर 2019 में। जनवरी 2020 का यह बयान, मुस्लिमों के नरसंहार पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं, यह कहा इमरान खान ने कि मुस्लिमों के नरसंहार पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की गुजारिश भी उनकी ओर से की गई थी। देखिए, इस पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की बात वो कर रहे थे। अप्रैल 2022 में उन्होंने क्या कहा, यह भी यहां पर आपको हम बताते हैं। एक के बाद एक कई जहरीले बयान उन्होंने दिए, उनके मंत्रियों ने दिए। पाक संसद में इमरान के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उगला जहर, और उन्होंने इस दौरान क्या कहा, यह भी आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा भारत। आप देखिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है। छोटा सा पाकिस्तान भारत का टुकड़े टुकड़े करेगा। भारत फांसीवाद और चरमपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, यह बात इमरान खान और उनके मंत्रियों की ओर से कई बार कही गई है। और यही वजह है कि इमरान खान जैसे नेता का महिमा मंडन हिंदुस्तान में जो किया जा रहा है, क्या वो ठीक है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सवाल यही है कि इमरान खान जो कि भारत के खिलाफ समय समय पर जहर उगलते रहे हैं, क्या उनका इस तरीके से महिमा मंडन करना, उनकी पुस्तक का विमोचन करना, ये ठीक है क्या? और वो भी हिंदुस्तान के अंदर उस पाकिस्तान के नेता का जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना केवल जहर उगलता है, ना केवल आतंक फैलाता है, बल्कि कई मौकों पर हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश भी रचता रहा है। और पुलवामा अटैक कौन भूल जाएगा? पाकिस्तान के पीएम कौन थे उस वक्त, सबको याद है। और इसीलिए आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजूम इनामदार हैं जो कि मूल निवासी मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ श्री मोहन गौड़ा जी हैं जो कि हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता हैं, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही जयंत मेनकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र की बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले श्री मोहन गौड़ा जी, मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, भाई पाकिस्तानी नेता का हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से महिमा मंडन करना, और वो भी उस नेता का जो समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, कब कब क्या क्या उसने कहा, ये हमने दिखाया विस्तार से, हमने बताया है, उनके बयान भी हमने दिखाए। यस, ये दौर्भाग्य है। जैसा केंद्र सरकार ने भी पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने निर्णय उठाया, जब पुलवामा अटैक हुआ, इमरान खान के संदर्भ में अटैक हुआ था, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो भी समझौता था, जो भी बिजनेस एग्रीमेंट था, उन्होंने सभी कैंसिल किया है। दुर्दैव आज कर्नाटक में, बेंगलुरु में उनका महिमा मंडन करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, उनका वैभवीकरण करने का पुस्तक रिलीज करने के लिए आयोजन की गया है। और उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जस्टिस ने, नागमोहन दास, उन्होंने इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट करके उनको बुलाया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने वाले थे। उसके साथ एक एक्स मिनिस्टर भी, लीलावती प्रसाद करके, वो भी आने वाले थे। दौर्भाग्य है इस देश विरोधी पुस्तक के रिलीज प्रोग्राम के लिए ऐसा एक कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जस्टिस आने वाले हैं, जिन्होंने पुलवामा में पोल्टी हमारा सैनिक शहीद हुए थे, उसके लिए जिम्मेदार है, शत्रु देश है। दौर्भाग्यवत एक हमारा संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के एक जस्टिस आता है, इसमें ध्यान में आता है उनका जिस प्रकार का ग्लोरिफिकेशन करने का, देश विरोधी चटुवटिक जैसा इस एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले है, उनको समर्थन करने वाले हैं। किस प्रकार हमारा सिस्टम में बैठे हैं, अभी भी है, इस प्रसंग से ध्यान में है। हमने इसके संदर्भ में हमने कर्नाटक यहाँ लोकल स्टेशन को हमने कंप्लेंट किया,
और कर्नाटक सरकार जो कल्चरल मिनिस्टर के अंतर्गत उन्होंने इस बुक रिलीज प्रोग्राम का उन्होंने रखा था। उन्होंने कल्चरल जो डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है कि एक बुक रिलीज है, उन्होंने स्पष्टता से नहीं बताया। उन्होंने वहां के मिनिस्टर से हमने जांच किया कि उन्होंने इमरान खान का बुक है इस प्रकार का कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने मिसगाइड करके एक बुक रिलीज प्रोग्राम ने रखा। तुरंत जब हमने कंप्लेंट किया, तुरंत उन्होंने हमारा कंप्लेंट को मान्य किया और उनका कार्यक्रम को तुरंत कैंसिल किया। उन्होंने कहा आज इस प्रकार का देश विरोधी शत्रु देश का प्राइम मिनिस्टर का ग्लोरिफिकेशन का कार्यक्रम कर्नाटक में नहीं होगा, नहीं चलेगा। इस तुरंत उन्होंने कार्रवाई किया है। हमने मांग किया है जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। आप ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम नहीं हुआ, यानी कि ये तो वाकई में बहुत बड़ी सफलता है। कार्यक्रम आज अभी शाम को उन्होंने रद्द किया है। आज कार्यक्रम उन्होंने हमारा मांग के कारण उन्होंने रद्द किया है। आज अभी कार्यक्रम रद्द हुआ है। आज नहीं, कार्यक्रम एक होता है कैंसिल होना, एक होता है पोस्टपोन होना। पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हुआ है? एक आज का जिस स्थल में उनके कार्यक्रम नियोजन किया था वहां कार्यक्रम कैंसिल किया है, वहां बोर्ड भी लगा है। आज का कार्यक्रम रद्द हुआ है और वहां हमने जांच किया है, उन्होंने मिसगाइड किया है। उन्होंने केवल बुक प्रकाशन करके ऑनलाइन बुक किया है। कौन सा बुक है, कौन गेस्ट आने वाले हैं, वो बुक का क्या टाइटल है, कुछ भी जानकारी ना होने के कारण देश विरोधी बुक है। इसके लिए इस कारण से इस कार्यक्रम को कर्नाटक सरकार ने, प्रशासन ने, कल्चरल मिनिस्टर ने उसको कार्यक्रम को रद्द किया है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि कार्यक्रम रद्द हो गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी अंजुम जी, भाई कार्यक्रम रद्द हो गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम करने की हिमाकत भी की, ये भी ठीक है क्या? हिमाकत की तो की कैसे, और इसकी जरूरत क्या है? देखिए, हमारे देश में घटना है, भारत की राज्य घटना है और घटना ने अधिकार दिया है कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर बायोग्राफी लिख सकता है, उनके विषय को लेकर वो किताबें लिख सकता है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है ये कोई पहली किताब नहीं है जो कर्नाटक के अंदर इसका विमोचन हो रहा था। इससे पहले भी खशवंत सिंह साहब जो भाजपा के बहुत बड़े नेता है, उन नेता ने भी ट्रेन टू पाकिस्तान ऐसा उन्होंने किताब लिखा है। और पाकिस्तान समझौता के ऊपर और ट्रेन के समझौता के ऊपर, यानी जो हमारे भारत के पूर्व दिवंगत जो प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इस ट्रेन का यहाँ पर शुरुआत की, उस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने एक अच्छी किताब भी लिखी थी। तो ये किताब का जो मामला है, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना इमरान खान से कर रहे हैं सर? आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। इमरान खान की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कैसे हो जाएगी सर? आपका कंपैरिजन बिल्कुल गलत है सर। नहीं जी शर्मा जी, मैंने तुलना नहीं किया, आप समझिए, मैंने किधर भी तुलना नहीं किया। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कोई भी हिमाकत इस किस्म की बेवकूफी का बात करेगा। मैं जहां भी इमरान खान ने हमारे देश के खिलाफ जहर उगड़ने का काम किया है, हम भारतीय मुसलमान, यहाँ के मूल निवासी मुसलमान, हम लोग इमरान खान का कड़ा विरोध करते हैं। रही बात वो जो कार्यक्रम जो होने वाला था, मुझे लगता है कि हिंदू जनजागृति समिति के लोगों ने, आप गौड़ा साहब को पूछ सकते हैं क्या उन्होंने किताब का उन्होंने वाचन किया है, पढ़ा है, उस किताब पर क्या क्या लिखता है। सिर्फ पाकिस्तान जो है दहशतगर्द है और दहशतवादी कार्रवाइयां वो हमारे मुल्क के खिलाफ करता है, इस किस्म की बात को लेकर मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो कि लेखक के लिए दी गई है उसको करने का अधिकार देना चाहिए। नहीं, मुझे आप एक बात यहाँ पर दूसरी एक बात बताने में, मुझे बताने में एक बात बड़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। एक बात पूछ रहा हूँ अंजुम जी आपसे। अच्छी हुई जी अंजुम जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे उनके ऊपर किताब लिखी जाए, पुस्तक लिखी जाए? आप बता दीजिए मुझे, कौन सा ऐसा काम कर दिया है? अरे पाकिस्तान के पीएम बन गए, किस तरीके से गर्त में डाल दिया उस देश को। आप देखिए वहां पर कैसे हालात पैदा हो गए। वहां रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग, खाने के लिए रोटी नहीं है सर, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं सर।
अरे उसका हिंदुस्तान के अंदर क्या काम है, आप बताइए ना। उसके ऊपर किताब किसी ने अगर लिखी भी है तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर किताब लिखने की जरूरत भी क्या थी, और किताब लिख भी दी तो हिंदुस्तान में उसका क्या काम है, मुझे आप बताइए ना। नहीं, इमरान खान के बारे में, इमरान खान के बारे में हिंदुस्तान के लोग क्यों पढ़ेंगे, बताइए ना आप, ऐसा कौन सा काम कर दिया उसने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवा बाल्गी नाम की एक कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला ने सद्दाम हुसैन पर किताब लिखी। बहुत सारे लोग इस किस्म की किताबें लिखते हैं और वो उनका अधिकार है। अब पता नहीं इनको, गौड़ा साहब ने, मुझे लगता है कि किताब का वो लोग ने कम से कम वाचन करना चाहिए था। वो किताब उनके विरोध में लिखी है या समर्थन में लिखी है, ये कहीं भी अभी तक समझ चलिए मैं पूछता हूँ उनसे, मैं सवाल ये करूंगा, ठीक है। जैन जी भी हमारे साथ जुड़े, अच्छा बोलिए, बोलने दीजिए उनको, आ रहा हूँ मैं, शिमोन जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, हाँ बोलिए आप। अगर उसके समर्थन में लिखती है तो पूर्व जज, कर्नाटक के पूर्व जज उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, वो उस टाइम पर ही उनको मना करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किताब को लेके दिशा भूल की गई है, और उस किताब के माध्यम से हिंदू जन जागृति समिति के लोग कुछ ना कुछ इशू कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर आरोप है कि गौड़ा साहब ने और उनकी संगठन के कार्यकर्ताओं ने वो किताब का वाचन करना बहुत जरूरी था, जो बिना किए वो लोगों ने उसका विरोध किया है। ऐसा मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूँ। ठीक है जैन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करना, हालांकि अच्छी बात यह है जो जानकारी अभी मिल रही है, और ये बड़ी जानकारी यहां पर दी है श्री मोहन जी ने, कि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, ये अच्छी बात है। ये पहले हो जाना चाहिए था, जिस दिन कार्यक्रम हो रहा है उसी दिन उसको रद्द किया गया, लेकिन पहले हो जाता। और ऐसे कार्यक्रम की अनुमति मिली तो मिली कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तो देखिए जी, कर्नाटका में वैसे भी तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के कल्चरल मिनिस्टर को उनको जवाब देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मुंबई में भी जितने भी कुछ हमारे एक पत्रकार ने कहीं पाकिस्तान के ऊपर कुछ किताब लिखी थी, उस वक्त भी इसी प्रकार का माहौल था, और वो फिर वही ऑनलाइन वो इनॉग्रेशन हो गया, या लेखक जो थे उनको कुछ उनके ऊपर काली पोत गई है, ऐसे घटनाएं होती रहती है। और ये अभी आपने जो अपने एंकरिंग में बहुत चीजें कही इमरान के बारे में और फिर वो पुलवामा के बारे में, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार जब जा रहे थे फ्लाइट से, अचानक उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बदल दिया और वो नवाज शरीफ उनके घर पहुंचे और उनकी माताजी के चरण छुए। क्या नवाज शरीफ, मेरा सवाल आपसे और जो भी कोई अभी केंद्र सरकार से या पीछे, और आपने एंकरिंग में ये भी कहा था कि उन्होंने कुछ शब्द इमरान खान ने बीजेपी के खिलाफ भी कहे, हालांकि जो मेरी जानकारी है उन्होंने एकमात्र जो नरेंद्र मोदी के बारे में कोट कहा है वो प्रेस करने के लिए कहा है, कि उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या तेल की कीमतों के बारे में जो इमरान जो हमारे देश कर रहा है, मोदी कर रहे हैं, और अभी की जो तारीफ सिर्फ एक बार की है जैन जी ये आप भी जानते हैं, मुझे भी मैं भी जानता हूं इस बात को, तारीफ सिर्फ एक बार की है, बुराई हर बार की है। तारीफ सिर्फ, और तारीफ जो की है वो मजबूरी में की है, ये भी आप जानते हैं। जब कुर्सी चली गई तब तारीफ की है सर। आपको उन्होंने बोला है कि मेरा पूरा सुन लो, ये गलत बात है। आपको उन्होंने बोला है क्या? बोलिए आप बोलिए। तो उन्होंने जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। आप बोलते हैं कि उन्होंने मजबूरी में की, चलो छोड़ दो, मैं ये इनमें से किसी भी बात को नहीं मानता। मुझे एक बात बताइए, क्या नवाज शरीफ की माता जी को प्रणाम करके आना ये सही है? और यहाँ ये कौन है श्रीराम सेने वाले? ये वही लोग हैं ना जो आज से 15 साल पहले कोई लड़की अगर स्कर्ट, मिनी स्कर्ट पहन के कहीं पब में गई तो उनके ऊपर हंगामा करके वहां हल्ला करने वाले यही लोग हैं ना। अरे ये कौन लोग आए कि हमारी लड़कियां क्या पहनी, हम थाली में लेके क्या खाए, ये बोलने वाले आप कौन है? आपको पूछ के हम हमारा खाना खाएं, हम कपड़े पहने? अरे अगर यहाँ कानून गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ शिवम जी, मैं आप से जवाब लूंगा, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए जैन जी, बोलिए। चलिए वो डिस्कनेक्ट हुए। हाँ बोलिए आप शिवम जी, आप बोलिए। कि आप कुछ जो आपके मन में आया वो पहनो और जो आपके दिल में आया वो खाओ। आप कौन होते हो कि ये कौन पे लड़कियां स्कर्ट पहन के ना जाए ये बोलने वाले, और ये कौन है श्रीराम सेने वाले? हम आज से 15 साल पहले की घटना। अरे जैन जी कहाँ आप स्कर्ट पर पहुंच गए? जैन जी चर्चा क्या हो रही है, आप स्कर्ट पर पहुंच गए सर। स्कर्ट की बात नहीं करनी है, स्कर्ट पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। चर्चा आज इमरान खान को लेकर हो रही है सर।
रही हाँ। बात इमरान खान की, हाँ। तो मैंने इमरान खान के लिए मैंने आपसे जो सवाल पूछा जी। कि क्या नरेंद्र मोदी भी वहां मिलने के लिए गए थे, नवाज शरीफ की माता जी को प्रणाम भी किया था, हाँ। क्या ये भी आपके उसूलों में बैठता है? इसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप मुझे 4 काम ऐसे गिना दीजिए जो आपको लगता है कि इमरान खान के पुस्तक का हिंदुस्तान के लोग पढ़ना जरूरी है। आप मुझे बताइए ना अभी भाई, हिंदुस्तान के लोगों को, भारतीयों को, हिंदुओं को मुझे आप बताइए ना, इमरान खान के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया? भाई, पाकिस्तान की जनता ने उनके ऊपर इतना भरोसा किया, इतना बड़ा यकीन किया, और उसके बाद उनको पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। सवाल पूछा, वो कहां लेकर चले गए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को गर्ज में ले गए सर। अरे सवाल पूछने के बाद जवाब के लिए रुकना सर, आप जवाब ही दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहे हैं, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप बोलिए। आप बोल रहे हैं, बोलिए आप ही बोलते, हाँ आप ही बोलते जा रहे, अब कर देता हूँ। देखिए, चलो आपके हिसाब से इमरान ने सभी गलतियां की, मैं मानता हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य इस देश में है, जैसा हमारे अंजुम भाई साहब ने कहा कि कहीं फलाने देश में रही हुई किसी लड़की ने या औरत ने जो भी कुछ है, सद्दाम हुसैन के ऊपर अगर किताब लिखी, अगर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य इस देश में है, उन्होंने अगर किताब लिखी तो वो उनको लिखने का हक है। ये उन्होंने क्या काम किया, आपको हम आपके पूछेंगे, आपके श्रीराम सेने वाले लोगों को, क्या भैया आप हमको सर्टिफिकेट दे दो कि हमारी ये किताब अच्छी है या नहीं? हमारे उनको कुछ लगा होगा कि इमरान एक अच्छा बॉलर है, एक अच्छा बैट्समैन है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, एक प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ, और एक, हाँ चलो मेरे को पता नहीं मेरा ये सेंटेंस आपको कैसे लगेगा, लेकिन एक जमाने में लाखों युवतियों की धड़कन होने वाला आदमी था, आज भी है, तो उन्होंने लिखा होगा, ये आपको पूछे करे कि ये हम लिखे या नहीं, उनको लगा उन्होंने लिखा। आपके मसौराज मुंबई वहां पीएम है, आपने बैन करना चाहिए था। आप वैसे भी तो आप देश में कई चीजें बैन करते ही है, कर देना चाहिए था, उसमें क्या है? आप तो स्कर्ट को बैन कर देंगे, जैसा मैंने अभी श्रीराम सेने के बारे में कहा, आप खाने के ऊपर तो बीफ को बैन कर देंगे, आप कुछ भी बैन कर सकते, करते रहो। देखिए, ये सब कायदा आपके हाथ में है, यहाँ बैठे हुए लोग और लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से जाना है तो मैं ये चाहूंगा कि हर एक को अपनी अपनी अभिव्यक्ति देने का हक है, और हम क्या खाए, क्या पिए, क्या लिखे, क्या सोचे, इसका हमको। लेकिन सर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी तो नहीं चलेगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन आप उस बात को भी नहीं मान रहे ना। ठीक है जैन जी, जैन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, जैन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बोलने वाले, हाँ ठीक है, बोलने वाले आप कौन? चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, नाराज मत होइए ना सर, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, मैं फिर से सवाल करूंगा आपसे। श्रीमान जी जवाब दीजिए, पहला आरोप तो आपके ऊपर यह लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने इस किताब के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, आपको यही नहीं पता है कि इस किताब में क्या है, और आपने विरोध करना शुरू कर दिया। इस आरोप का जवाब दीजिए पहले। इसमें उस किताब का जो टाइटल है जो इमरान खान का जीवन चरित्र, इमरान खान का जीवन चरित्र ही टाइटल इटसेल्फ कहता है कि उनका बारे में, उनका किस प्रकार उन्होंने उनका ग्लोरिफिकेशन है। इसमें इमरान खान का ग्लोरिफिकेशन करना, एक पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणा देना, ये समान है। अगर उनको सत्य बताना है तो उन्होंने क्यों वहां रजिस्ट्रेशन करते वक्त बुक का नाम क्यों नहीं लिखा, क्यों सरकार को मिसगाइड किया है? अगर उनको सत्य बताना है तो वो बुक का टाइटल लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा? तो ये तुम्हारे इसके पीछे क्या आंसर है? दूसरा, उन्होंने कहा कि जो श्रीराम सेना के बारे में उन्होंने बहुत सारे आरोप किया है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसके संदर्भ में ऑर्डर दिया है कि श्रीराम सेना जो प्रमोद मुतालिक है उनके ऊपर क्लीन चिट मिला है। श्रीराम सेना उस केस में न्यायालय में निर्णय दिया, आदेश पास किया है श्रीराम सेना का कुछ भी गलती नहीं है करके, फिर भी उन्होंने श्रीराम सेना के ऊपर इस प्रकार का आरोप करना, ये एक कंटेंट ऑफ कोर्ट है, समझना चाहिए उन्होंने।
चलिए उसके ठीक लिए है, उन्होंने माफी मांगना चाहिए, ठीक है। माफी मांगना चाहिए। दूसरा हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ दूसरा उन्होंने कहा कि अभी जैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने बात किया, देखिए भारत का नहीं, उसका संविधान जवाब मैंने दे दिया सभी लोगों उनको। को भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर आप कुछ भी थोड़ी बोलेंगे या कुछ भी थोड़ी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान है ये, यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ इस देश में संविधान है, कानून है। के ऊपर हाँ आप पाकिस्तान का शत्रु देश का नारा नहीं लगा सकते हैं, शत्रु देश का तो वही तो गुणगान पूछ नहीं रहा हूँ, कर नवाज सकते शरीफ की हैं, माता जी का शत्रु प्रणाम देश क्यों के बारे किया? में आप वही ग्लोरिफिकेशन तो नहीं कर पूछ रहा सकते हूँ हैं। मैं। नवाज शरीफ की जिन्होंने माता जी को प्रणाम हमारा करना। देश के ऊपर हमला किया, उनका गुणगान अरे क्यों नवाज शरीफ की उनके माता ऊपर जी को क्यों नरेंद्र पथराव होना मोदी चाहिए? का प्रणाम के बारे में बताओ। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये फ्रीडम ऑफ मैं एक्सप्रेशन में बोल आता रहा है। हूँ। मैं बोल रहा हूँ नवाज शरीफ की किसके मां बारे को में जो आप प्रणाम समर्थन कर करके रहे हैं? नरेंद्र आप मोदी आए, उसका जवाब दीजिए। देशद्रोह का समर्थन कर रहे हैं, अरे मैं जो देशद्रोह बोल का रहा हूँ उसका जवाब अपराध का दीजिए। समर्थन कर रहे हैं, समझ कर अच्छा, चलिए लेना ठीक चाहिए है। आप। नहीं, जैन जी, इमरान के लिए अगर इतना ही प्यार आपका उमड़ रहा है तो कुछ बयान उनको सुनवा देते हैं। हाँ एक दो, नहीं सर, आप बोल रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं सर। कभी आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कभी आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कभी आप कहते हैं कि बोलने की आजादी है। आप ही जो कह रहे हैं मैं वही बात कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला सर मैं। चलिए सुनवा देते हैं, सुनवा देते हैं आपको, सुनवा देते हैं इमरान खान ने किस तरीके से जहर उगला है समय समय पर भारत के खिलाफ। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी, ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपकी डिग्री जाली थी। ये जो तकब्बर भरी, ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई, क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम। तो सुना आपने किस तरीके से, जैन जी आपने सुना ना, आप कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, यहाँ की सरकार के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने तो बल्कि तारीफ की है। सुन लिया आपने, सुना दिया। माता जी को प्रणाम करना, उसके बारे में बताइए, क्या वो ठीक लगता है? नवाज शरीफ के यहाँ जाके क्या पुलवामा अटैक ठीक था? मैं आपसे सवाल करता हूं, वैसे सवाल पूछने का काम मेरा है, आप उल्टा कर रहे हैं सर। क्या पुलवामा अटैक सही था? क्या पुलवामा अटैक सही था? और जब पुलवामा अटैक हुआ पीएम कौन था? पुलवामा के बारे में पीएम कौन था उस वक्त? आप बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। जैन जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके पत्रकार हैं ना सर, आप पत्रकार हैं ना, आप जवाब दीजिए। आप सवाल नहीं पूछते, आप खुद ही बोलते रहते हो। चलिए मैं मेरी बात बताइए, आप पाकिस्तान को एनिमी शत्रु राष्ट्र मानते हैं, तो नवाज तो क्या नहीं है? आप नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते जैन जी? आप एंकरिंग में बोलो, इस प्रकार से मेरे से बात मत करो। आप एंकरिंग में आपके शब्द बोल रहे हो सर। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश नहीं है, अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश नहीं है, तो मैं तो टोकूंगा ना आपको, मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना सर। सवाल पूछने का मेरा काम है सर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? सवाल पूछने से आप मुझे नहीं रोक सकते सर, सवाल तो पूछूंगा। अमित शर्मा, हाँ बोलिए। अगर आपने बोला है तो सर मुझे पता है सर, डिबेट करने का क्या तरीका मुझे पता है। अब आप बोलिए। अच्छा मैं चुप हूँ, आप बोलिए आप पूरी बात करने दीजिए। बोलिए। आपने अपने एंकरिंग में कहा पाकिस्तान एक शत्रु राष्ट्र है, तो मैं मानता हूँ। हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात यह है
कि नवाज शरीफ उसी शत्रु राष्ट्र के पंतप्रधान जब थे तब हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदरणीय उनके घर में जाके एक अनशेड्यूल्ड फ्लाइट आपकी सुई सर एक ही जगह टिक गई है। उसके अलावा मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, उसका जवाब आपके पास नहीं है। ये आप समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है, जैन जी मैं आता हूँ आपके पास। जैन जी एक मिनट, जैन जी एक मिनट, अंजुम जी के साथ मिलना आपको ठीक लगता एक है? सेकंड, ठीक है अंजुम जी उनका विदेशी पॉलिसी रहता है। हाँ मैं आ रहा हूँ, शिमोन जी आ रहा हूँ। शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी मैं आपको बताना चाहता, जयंत माइनकर साहब जो है वरिष्ठ पत्रकार है और देश उनको आदर से देखता है। उनके लिखे हुए आर्टिकल को लोग पढ़ते हैं, कार्यकर्ता हमारे जैसा कार्यकर्ता पढ़ के हमको मार्गदर्शन मिलता है। वो जो बता रहे हैं कि अचानक प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया और नवाज शरीफ के घर पे जाकर उन्होंने उनके माँ के कदम छुए, ने तो बिरयानी भी खाकर आए। पुलवामा अटक की आप बात कर रहे हैं, पुलवामा अटक का हम लोग कोई समर्थन नहीं करता, मगर वो आरटीएक्स कहां से आया इस पे आज तक चर्चा हो रही है। लेकिन और सरकार पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड को आप समर्थन कर रहे हैं। जन जागृति You are supporting the Pulwama attack mastermind. Who is the mastermind of the Pulwama attack? जो वक्ता बैठे हैं इमरान खान। ये जो बोल रहे हैं हमारा अपमान है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। Indirectly you are supporting इमरान खान। माइनकर साहब बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हिंदू जन जागृति समिति के जो कार्यकर्ता हमने लीगली काम किया है। लीगली काम किया है। एक एक करके हमने भारत का संविधान के अनुसार हमने कंप्लेंट किया है। हमारा कंप्लेंट मान्य करके कार्यक्रम को रद्द किया है। अगर उन्होंने कानून रूप से ठीक तरह से उन्होंने पहले बताए थे तो उनको हिंदू जन जागृति समिति के जो यहाँ पर जैन जी आप बोलने दीजिए ना उनको। जैन जी आप बोलने दीजिए उनको। भाई आपको इतना समर्थन कर रहे हैं, बोलने दीजिए कम से कम। आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं वो। बोलिए आप। शिमोन जी आ रहा हूं मैं, थोड़ी देर के चुप रहिए, आता हूं मैं। हिंदू जन जागृति समिति के जो यहाँ पर वक्ता बैठे हैं, शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं, जिस राम सेना का नाम ले रहे हैं उस राम सेना का बम धमाके में नाम आया है सन 2009 में। इसी संगठन ने, राम सेना ने सिंदगी गांव के अंदर एक सरकारी दफ्तर के ऊपर वो लोग ने पाकिस्तान का झंडा लहराने का काम किया। मैं झूठ है। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, कोर्ट में क्लीन श्री राम सेना को क्लीन चिट मिला है। उस केस में श्री राम सेना को क्लीन चिट मिला है। श्री राम सेना को उस कोर्ट को क्लीन चिट मिला है। खाना खाकर आपने हमारे अपने गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लाल कृष्ण गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, झूठ बोल रहा है। इस पर वो कभी बोलते नहीं, मगर जब कहीं किसी भी किताब का विमोचन से पहले, वो किताब पढ़ने से पहले इस किस्म का विरोध करना अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की, अरे सर वो बता तो रहे हैं, उसका हनन है। जो किताब का टाइटल है सर, वो किताब के टाइटल से समझ आ रहा है कि उसमें क्या है। उसमें साफ तौर पर इमरान खान का महिमा मंडन किया गया है सर। वो बता तो नहीं आपको। वो आत्मचरित्र है और किसी के भी आत्मचरित्र के ऊपर, ओसामा बिन लादेन के आत्मचरित्र पे लोगों ने लिखा है। अरे तो हिंदुस्तानी क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में, आप मुझे बताइए ना। भाई इमरान खान के बारे में हिंदुस्तानी क्यों पढ़ेंगे, आप बताइए ना। हमारे बच्चों को इमरान खान के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए ना। उससे क्या भला होगा, रिलीज आप बताइए ना, उससे भला क्या होगा। कसब का टेररिस्ट कसब का भी आत्मचरित्र रिलीज करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। एक मिनट शिमोन जी को बोलने दीजिए। शिमोन जी बोलिए आप। एक मिनट, एक एक करके। ऐसे किसी को बात ही समझ नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है ना, कंफ्यूज होंगे दर्शक। हाँ शिमोन जी आप बोलिए। शिमोन जी बोलिए आप, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आ रहे मैं आज हमने लीगली काम किया है, कानून हाथ में नहीं लिया है। हमने पहले उस कार्यक्रम में लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने कोई भी परमिशन नहीं लिया है। उन्होंने जैसा जिस डिपार्टमेंट के अंदर हॉल आता है वहां उन्होंने जांच किया है, वहां भी उन्होंने मिसगाइड किया है। हमारा कंप्लेंट लेकर उन्होंने लीगली उन्होंने कार्रवाई किया है। उस टाइटल के नाम पर इस कार्यक्रम देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन देता है, इसके लिए तुरंत उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द किया है। लीगली एक कार्यक्रम उन्होंने हमारा मांग को उन्होंने ये किया है। और इसमें जैसा आज इमरान खान का चरित्र का बारे में आज अगर परमिशन देंगे, कल कसब का भी अच्छा है, कसब का भी जीवन चरित्र का रिलीज करेंगे, उसको भी परमिशन देना पड़ता है। इसके लिए देश विरोधी जिन्होंने
हमारा देश के ऊपर हमला किया है, उनका महीना मंडल, उनका ग्लोरिफिकेशन हमारा देश में नहीं चलेगा। उनका ग्लोरिफिकेशन करना और शत्रु देश का नारा लगाना एक ही है, एक देशद्रोह का अपराध है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने तुरंत उस कानून के ऊपर कार्रवाई किया है। अगर आपको लगता है गलत किया, उसके बारे में आप न्यायालय में जाकर लड़ो। आपको हिम्मत है क्या उसके ऊपर न्यायालय में लड़ने के लिए? हिम्मत है क्या, ये बोलना ही गलत है, ये गलत है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आज इमरान खान का चरित्र के ऊपर, हमारा देश के सैनिक के ऊपर आप अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा पुलवामा अटैक में नवाज शरीफ की माता जी के पांव छूना क्या वही था क्या? वही तो पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक ये पाक प्रेमी इसी तरीके से अपनी हरकतों को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी हरकतों से बाज आएंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कृत्य होगा तो सुदर्शन न्यूज़ उसका विरोध करता रहेगा, क्योंकि ऐसे काम करने से, और आप खुद सोचिए इस बात को कि इमरान खान को कौन पढ़ेगा। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में हम, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है या हिंदुस्तानी लोग पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं और इमरान खान की इस किताब का भी बहिष्कार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सर्वोकॉन सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। सोलर से पोल्यूशन हटाओ, खुद की बिजली बनाओ, पावर कट और बिजली के बिल से मुक्ति पाओ। सर्वोकॉन सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और यूपीएस। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल। के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पटना के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व को मनाने आते हैं। इसको लेकर युद्ध स्तर पर गंगा घाटों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से 16 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है, जहां पर श्रद्धालु छठ पर्व मनाने नहीं जा सकेंगे। 2 साल बाद इस साल छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शुक्रवार 28 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा और 30 को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 31 को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत का समापन हो जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार 2 साल बाद पूरे उल्लास से छठ मनाया जाएगा। छठ को लेकर बाजार के साथ ही घाटों तक पर चहल पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई जिलों के घाटों की सफाई अधूरी पड़ी है। हालांकि पटना के घाट पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और यहां छठ व्रतियों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। पटना नगर निगम इलाके के 59 छठ घाटों के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं इस बार 16 घाटों पर सूर्य को अर्घ नहीं दिया जा सकेगा। 16 घाटों को खतरनाक घाट माना गया है। इसके लिए पटना जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। तो वहीं इस बार घाटों पर छठ व्रतियों के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। गंगा के बढ़े जलस्तर को देखते हुए सुरक्षित घाटों पर भी प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती दिखती है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि छठ व्रत को लेकर घाट कितने तैयार हो पाते हैं। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से भारतीय नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की बात कही है, उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता उन पर व आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव सामने आते ही हिंदुत्ववादी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय नोटों में भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए, जिसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी व उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं व हिंदू विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का भी विरोध किया था। तो वहीं उनके मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने गुजरात में भी भगवान का अपमान किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई नेताओं का जिक्र करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं जो हिंदू धर्म, संस्कृति, हिंदू पूजा पद्धति के साथ भगवानों का अपमान करते आ रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल व उनके नेताओं की हकीकत देश जानता है। आज उनके मुख में हिंदुत्ववादी शब्द शोभा नहीं देते। उनका कहना है कि भगवानों का और हिंदू धर्म का अपमान करना आम आदमी पार्टी का पेशा रहा है, जिसका जनता आने वाले समय में जवाब देगी। सहयोगी सौरभ के साथ में दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। आज भैया दूज के अवसर पर सुबह केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। आपको बता दें, आज सुबह सबसे पहले 8:30 पर केदारनाथ धाम और दोपहर 12:02 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालु मां यमुना के खरसाली में दर्शन कर सकेंगे और बाबा केदार के ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि ऊखीमठ में दर्शन शीतकाल हेतु कर पाएंगे। सरकार के प्रयासों से कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा की रौनक पूर्ण पटरी पर लौटती हुई नजर आई। चारधाम यात्रा ने इस वर्ष तमाम रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बार केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में सिर्फ घोड़ा खच्चरों, हेली टिकट और डंडी कंडी के यात्रा भाड़े से लगभग 211 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथनानुसार आने वाला दशक उत्तराखंड का है, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले बद्री केदार में पहुंचकर गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसके निर्माण के बाद केदारनाथ की और हेमकुंड साहिब की यात्रा जो घंटों की है वे कुछ ही मिनटों की हो जाएगी, जिसका यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और श्रद्धालुओं की संख्या जो अभी लाखों में रहती है वो करोड़ों में पहुंचने का अनुमान भी उसका जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल 2 दिन के हरियाणा दौरे पर है। हरियाणा के सूरजकुंड में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया